सो वेलकम टू द मैजिक बुक। और आज हम चैप्टर 17 पे आए हैं जो है मैजिक चेक। बड़ा मजेदार, बहुत जोरदार चैप्टर है ये। मतलब बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है आपको इस चैप्टर में। और ये फिर अगेन मनी से रिलेटेड चैप्टर है। और फिर अगेन ये चैप्टर आपके सपनों से रिलेटेड है। ठीक है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि हम लोग कहाँ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि हम लोग जो है सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे यह मिल जाए। है ना। जब हमने फर्स्ट डे ड्रीम्स लिखे तब तो हमको कैसी भी लैंग्वेज में लिखने थे, वो तो हमने एक रफली डायरी में 50-100 ड्रीम्स आपके लिखवा दिए। लेकिन जब हमने प्रॉपरली ड्रीम्स लिखना सीखा 13 चैप्टर में, तब हमने ऐसा नहीं लिखा कि मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं का मतलब ये हो जाता है, चाहत हमेशा कमी को दर्शाती है। भाई आपके पास किसी चीज की कमी है तभी तो आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूं। तो जब कमी को कोई चीज दर्शाए और हम उसको रिपीट रिपीट बोल रहे हैं तो हम अट्रैक्ट क्या करेंगे, कमी को अट्रैक्ट करेंगे। ये बारीकियां हैं। तभी हम अपने सपनों तक थोड़ा सा देर से पहुंचते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करके। तो जब हम जो है ड्रीम्स लिखते हैं तब हम ऐसा जीते हैं उसको कि हम उस सपने में जी रहे हैं, हमारा सपना पूरा हो चुका है। और उस पूरे होने के बाद सपने को हम क्या कर रहे हैं, क्या फीलिंग है हमारी, किसको हम बता रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं। हम लोग एक नई गाड़ी लेते हैं तो हम लोग अपने नियर डियर वंस को फोन करके बताते हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो जो जो हम चीजें करते हैं वो हमको बोलनी है, लिखनी है। एक बार लिखनी है, फिर डेली उसको विजुलाइज करना है। आई होप सो सबने अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा। ऑडियो 8 मिनट का मिनिमम होना चाहिए। है ना। आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होंगी तो ज्यादा भी हो सकता है, बट 8 मिनट का तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो आप उसको दिन में 3-4 बार सुनना है आपको। और शब्दों पे ध्यान देना है आपको। शब्द बड़े संभल के यूज करने हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अहम ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। तो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो इसका अर्थ ही यह है कि हमारे जो शब्द जो ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं वो वापस रिटर्न होके हमारे पास आते हैं। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो वो रिटर्न होके हमारे पास आती है ना। तो हमको बॉल जो है, हमको वो पॉजिटिव वाली बॉल फेंकनी है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि मैं चाहता हूं, ये हो चुका है, इस टाइप से बोलना है। उसके अलावा मैं बीमार ना पड़ूं, मुझे दुख ना हो कभी भी, ऐसा नहीं बोलना है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, या मैं स्वस्थ रह रही हूँ। इस टाइप से आपको वर्ड्स बोलने हैं। अब मैजिक बुक करने के बाद थोड़ा सा आप इस चीज में फोकस कीजिएगा। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये नहीं बोलना है। पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस टाइप से आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधारना है ना। जैसे कि जल्दी उठो वरना बस निकल जाएगी, हम लोग ये बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है, जल्दी जल्दी उठो, हम जल्दी रेडी हो जाएं। इस टाइप से हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है वर्ड्स पे। क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव ऑरा जो है हमारा वो मेंटेन रखना है, उसको होल्ड रखना है। तो उस पॉजिटिव ऑरा को मेंटेन रखने के लिए नेगेटिव वर्ड्स को रिमूव करना है हमको। ठीक है। तो हम भले किसी का स्पेशली गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई बुरी नेगेटिव चीज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको क्या बचपन से सिखाया गया, जो हमारी लैंग्वेज की जो आदत हो गई है वो ये इसको कमी को दर्शाती है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं कि हम आगे कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। आगे चैप्टर है मैजिक चेक। इसमें क्या होगा, आपसे एक चेक बनवाया जाएगा, चेक का प्रिंट हम आपको देंगे। और वो क्यों बनवाया जाएगा, कैसे, उसमें क्या लिखना है, क्या उसमें फीलिंग होगी, वो अब इस चैप्टर को पता करके पढ़ के हम पता करेंगे। दूसरा ये चीज है कि जो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, भले मन में है बोल नहीं रहे वो, तो वो लोग तो सबसे पहले तो ये दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है। 100 करोड़ की तो मेरी आंखें हैं। है ना। बता दो कोई आंखें चली जाए, कोई डोनेटर मिल जाए जो हमारी आंखें लगवा सके, कितने करोड़ों की है। 100 करोड़ के मेरे हाथ हैं, 100 करोड़ के मेरे पैर हैं, 100 करोड़ की मेरी किडनियां हैं, 100 करोड़ का मेरा दिल है। तो यह सब चीजें हमारी अरबों करोड़ों की है। तो सबसे पहले तो राजा रानी तो मैं वैसे ही हूँ। है ना। मैं अरबों का मालिक तो मैं वैसे ही हूँ, हमको यही फील करना है। क्योंकि जरा सा जो दर्द होता है ना, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई ब्रेकडाउन होता है, तब हमारी हालत कैसे होती है हमको पता है बहुत अच्छे से। तो हमको सबसे पहले तो दिमाग से ये चीज निकाल देनी है कि मेरे पास धन की कमी है, नहीं है, हम लोग संपन्न हैं। अपने अंदर ये फीलिंग लानी है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन पे इसका एक मैम इसका आगे वाला पिक्चर दिखाओ ना, मैजिक चेक का जो फर्स्ट पिक्चर है इसका चैप्टर। जी मैम, ये देखिए चेक पड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा हर चैप्टर के स्टार्टिंग में इस तरह से एक जिस तारे नहीं चमकते वैसे वो चैप्टर का फोटो होता है। तो तारे चमकना, वाइट रोशनी दिखना, ये सब पॉजिटिव ऑरा का एक हमको इंडिकेट करता है, वहां पर ले जाता है। ठीक है, चलिए मैम। जी। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। देखिए मैंने जैसे कि पहले ही आपको कहा कि अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने मन से बात निकाल दीजिए। क्योंकि सबसे पहले तो मैं संपन्न वही हूँ कि मेरे पास करोड़ों अरबों का तो शरीर है। ठीक है। अब जब आप इस मैजिक बुक में एंटर कर गए हैं, तो सबसे पहली चीज तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे हमेशा पैसों से ही प्रॉफिट होगा, है ना। और या फिर मुझे कोई बड़ा प्रॉफिट हो तभी मैं खुश हूं। नहीं, किसी को 10 रुपए का सिक्का भी मिलता है तो उसको वही खुशी मनानी है जो उसको 10 लाख रुपए मिलने पर मनाए, है ना। अगर मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपको एक जो है 5-10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 5% का डिस्काउंट मिल गया, सेल में एक पे एक फ्री मिल गया, तब भी आपको उतना ही खुश होना है। क्योंकि यह क्या हो रहा है, ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि मैं संपन्न हूं, है ना। ब्रह्मांड को अब ये दर्शा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज कि इस खुशी को, इस फीलिंग को आपको पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है ना। तो इससे हम क्या अपना मूड को शिफ्ट कर लेते हैं, अपने मूड को पूरा पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, विलियम एस बरोस क्या कहते हैं, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती, है ना। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उससे घटित ना कर दे। यानी कि अच्छा और बुरा वो सब हमारी इच्छा से हो रहा है, जाने अनजाने में हमने वो फीलिंग पकड़ के रखी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, और हम उसको पूरे अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब वो हम कैसे अट्रैक्ट करें, मान लीजिए किसी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो रहा है, बहुत बुरी ऐसी चीजें हो रही है, घर में हालात ठीक नहीं है, कोई ब्रेकडाउन है, तो हमने पास्ट में क्या किया होगा। पास्ट में हमने एक तो ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, जब वो रिश्ता अच्छा चल रहा था तब हमने उसके लिए कोई शुक्राने लिखे तो नहीं लिखे, पर बोले भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। अब मान लीजिए थोड़ी सी नेगेटिविटी एंटर कर गई, तो अब हमने क्या किया, उस नेगेटिविटी को ढोल बजा बजा के बताना शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे नियर डियर वन में किसी हम एक को बताते तो ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने उस नेगेटिविटी को ढोल बजा बजा के सबको बताना शुरू कर दिया। तो वही हमने फिर क्या करी, नेगेटिविटी से और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर दी, और वो ब्रेकडाउन रिश्तों का जो था वो बड़ा बड़ा बन गया। उसी तरह अच्छी चीज को ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड के बारे में बताया था ना। कुछ लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं जो कि बड़ा खुश रहते हैं, बहुत मजेदार। आपके कि हर किसी की फैमिली में एक ना एक बंदा तो जरूर ऐसा होगा। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जब वो रेडी होते हैं नॉर्मली डेली, तो मतलब घंटों कांच के आगे खड़े रहते हैं और बड़ा खुश होकर रेडी होते हैं। ठीक है, कुछ खाते हैं तो उसको इतना मजा ले लेके वाह वाह करते हुए, ये नॉर्मली मतलब मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ, मैजिक बुक के एंटर करने से पहले कहीं भी घूमने जाएं, मतलब एक छोटा सा गांव हो या फिर कोई बड़ा सा कोई विदेश हो, वो उसका उतना ही आनंद लेते हैं जितना गांव का, जितना विदेश का। क्योंकि यह मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग हर किसी के परिवार में कोई ना कोई एकाध जना तो ऐसा होता ही है। आप इन लोगों के साथ देखना, ये लोग बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अबेंडेंस ऑफ मनी, अबेंडेंस ऑफ अच्छी फीलिंग, ये सब चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें भी वो अबेंडेंस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हम बाय नेचुरली वैसे नहीं है, हम थोड़े उन लोगों से अलग हैं, तो हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे यही चीज कही गई है कि जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है वो तुम्हारी अपनी दी हुई है ना, क्योंकि वो हमने खुद से वो इच्छा की है या जाने अनजाने किया। ठीक है जी मैम, प्लीज। जी।
धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली स्थितियां अधिक मिलेंगी। देखिए, आप ये चीज समझे, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए किसी ने कुछ हमको दिया या घर के खर्चे के लिए हमको पैसे मिले, तो हम हमारे अंदर एक, हम कुछ बोले नहीं लेकिन हमारे अंदर एक डर वाली फीलिंग होती है, कहीं ये पैसे खत्म ना हो जाए, मुझे पैसे कम ना पड़ जाए, अरे मेरा ये महीने का घर खर्च चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। या फिर मान लीजिए हमको किसी ने शॉपिंग के लिए कोई एक अमाउंट दिया और हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारे मन में एक डर की फीलिंग लेके जा रहे हैं। क्या डर की फीलिंग लेके जा रहे हैं, यार इतने पैसों से मेरे सारे मतलब बच्चों के, मेरे पूरे परिवार के कपड़े आ जाएंगे, पता नहीं इसमें से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उस जगह हमको करना क्या है, हमको मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है कि इस पैसों से मेरे पूरे महीने का घर खर्च बहुत अच्छे से चल रहा है, इवन मेरे इसमें से पैसे बच रहे हैं। हमको वही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लगा लेना जो हमने अभी सीखा था मैजिकल पावर देके। या फिर जैसे हम उस पैसे से शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहां भी हमको मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देना है। ठीक है, जो कि हम सुबह सुबह भी करते हैं। उसी तरह हमको कहाँ कृतज्ञता देनी है, आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है वही ग्रेटिट्यूड नहीं देना है, नहीं। आपको किसी ने कॉफी पिला दी, आप उसका ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि कॉफी कैसे आई, पैसों से आई ना। एक 50-100 रुपए की कॉफी आपको किसी ने पिलाई, कोई आपको जो है ट्रीट पर लेके गया, किसी ने पार्टी दी, आप उसका ग्रेटिट्यूड करो। आप किसी के यहाँ खाना खाने जा रहे हो, कोई इनविटेशन होता है, उस एक दिन का खाना या उस एक टाइम का खाना आपके घर पे नहीं बना, आप उसका ग्रेटिट्यूड करो। क्यों, क्योंकि एक दिन का खाना आप उधर जाके खा रहे हो तो आपके घर का तो खर्चा बचा ना। तो यह भी अबंडेंस ऑफ मनी है। मतलब कि अगर आपको पैसा कहीं से मिल रहा है, तो वो तो अबंडेंस है ही है, उसके लिए तो आपको ग्रेटिट्यूड करना ही है। लेकिन पैसा जो बचा है, जो कहीं से डिस्काउंट मिला है, या किसी ने कोई ट्रीट दिए, कोई कॉफी चाय पिलाई है, या कुछ कोई घर में हमारे लेकर आया है, जैसे कोई आता है तो हमारे लिए मिठाइयाँ नमकीन ये वो सब लेके आता है ना, तो वो भी तो हमारा कुछ कुछ एक दिन का अमाउंट बचाता ही है। तो हमको उसके लिए भी अबंडेंस करना है। और यह फीलिंग कि मेरे पैसे खत्म ना हो जाए, इसमें से पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह हमको अपने दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि डर इज द नेगेटिव फीलिंग। ठीक है। जी मैम, पढ़िए। जी, यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी भी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंता जन्तुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप ना सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के पास कई बार कई लोग गिफ्ट लेके आते हैं, है ना, कोई घर पे आता है, या कोई कहीं कुछ हमारे घर पे किसी ने, मान लीजिए कोई मम्मी मामी मामा वगैरह वहां से कोई गिफ्ट आ जाता है, तो हमको उसके लिए उतना ही ग्रेटिट्यूड करना है जितना कोई पैसा मिलने पे करता है। ठीक है। अभी आप देखिए, कोई हमसे किसी की बुराई कर रहा है मान लीजिए, और हमने क्या करा, हमने क्या किया, हमने वहीं पर उसको ब्रेक लगा दिया, हमने उधर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो क्या उसकी जो नेगेटिविटी है, जो वो बुराई कर रहा है किसी की, तो नेगेटिविटी आनी थी, तो वो हमने वहीं ब्रेक लगा दिया, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर ही नहीं कर पाई। उसी तरह धन को लेकर हमारा जो डर है, जो घबराहट है, वो हमने आने ही नहीं दी। अब हमको वो कैसे आने नहीं देनी, वो तो आएगी, है ना। अब वो कैसे रोकनी है, हमको जितना है, भले वो 5 रुपए है, भले कोई गिफ्ट आया, भले कोई कॉफी पिलाई किसी ने, भले कुछ भी हो घर में, जो भी हमको मिला है उसका फुल भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है।
तो वो बढ़ के इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने उसकी नेगेटिविटी को दरवाजे पर ही रोक दिया है। ठीक है, तो आपको इस चीज को यहां से इस तरह से ध्यान रखना है, ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो, हर चीज का ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो, अपने आप नेगेटिव एनर्जी दरवाजे से ही बाहर हो जाएगी। जी मैम। जी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। जी मैम, पढ़िए और। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमको हमारी लालच को बिल्कुल साइड में करना है। हम ग्रेटिट्यूड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको भर भर के और मिले, हमारे पास जो है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हमारा दिमाग से वो लालच निकालनी है हमको। ठीक है, अब दूसरी चीज, मान लीजिए किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई अच्छा कोई बड़ा ऑर्डर हुआ या कोई बड़ा काम हुआ, तो वहां पर सबसे पहले तो 1 मिनट रुक के खुद से यूनिवर्स से पूछे, क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ठीक है, क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, मैं इसमें आगे बढ़ूं। और दूसरी चीज, वहां पर आपको लालच नहीं करनी है। वहां पर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना है ये काम, तो वहां पर आप शुक्राना करके आगे बढ़िए। ठीक है, मतलब उस काम को कीजिए, यूनिवर्स से परमिशन लेके, आप जिस भगवान को मानते हैं उससे परमिशन लेके आप उस चीज को आगे बढ़िए। लेकिन हमको लालच को वहीं ब्रेक करना है। लालच से हमको कौन बचाएगा? लालच से हमको बचाएगा ग्रेटिट्यूड। आपको कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई आपका ऐसा सपना पूरा हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ग्रेटिट्यूड की मात्रा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब दूसरी चीज, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि धन, आप जरूरी नहीं है आपने जो सपना लिखा है, कोई बड़ा बड़ा सपना आपने पहले लिख लिया है तो वही आपका पूरा हो तो ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है, नहीं। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए, मान लीजिए कोई हमको, हमारे रिलेटिव्स में जो है, कोई हमको कपड़े भेज देता है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। कोई लॉटरी मिल गई, कोई टैक्स हमारा बच गया, किसी ने हमसे थोड़ा सा अमाउंट कम लिया, कोई हाउस हेल्प है जो कि अब छुट्टियां ज्यादा कर ली तो हमारा जो भी उसका उतने दिन का है वो हमारे पैसे थोड़े से बच गए, उसका आप जो है ग्रेटिट्यूड करो। कोई हमारी ग्रुप पार्टी हो गई, किसी ने हमको इनविटेशन दे दिया, उसका आप ग्रेटिट्यूड करो। कोई गिफ्ट आ गया, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें जिसका आपको भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है, उसी दिन लिखने बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, वही ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दो। भले मॉर्निंग में काउंटर ब्लेसिंग्स लिख चुके हो, वापस वही ग्रेटिट्यूड लिखो, पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ वो भी लिखने बैठ जाओ कि आज मुझे ये, थैंक यू गॉड, आज मुझे यहाँ पर ये चीज मिली क्योंकि मैं इससे बहुत खुश हूँ। इस तरह से आप लिखने स्टार्ट कर दो, है ना। तो ग्रेटिट्यूड चलते फिरते। एक चीज और भी, जो आपको मैनेजर जो है ना, जब से आपने वो चैप्टर किया तब से वो मैनेजर आपका यहीं चिपका हुआ ही है और वो लाइफ टाइम रहेगा। आप जो व्हाइट एंजल जिसको हम बोलते हैं, वो तो उसमें तेरे उसमें ही है, प्लेइंग में। तो आप प्लेइंग चलते से फिरते, मैम म्यूट कर लीजिए। तो आप सॉरी। चलते फिरते जो है, आप उसको ग्रेटिट्यूड करते चलो, करते चलो। क्यों? क्योंकि वो जो मैनेजर है वो तो आपका नोट करता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर इसीलिए आपको, हर एक चैप्टर आप आगे का बढ़ते जा रहे हो और आपको पीछे का चैप्टर मतलब आप भूलते जा रहे हो, तो आप इसको मत भूलो। आप वहां से वो चीज करते चलो जो जो सिखाई गई है। जैसे मैं कृतज्ञ हूँ, हर इस बुक के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसा मन में बोलते चलो, या अगर कोई नहीं है तो थोड़ा लाउड बोलते चलो, क्योंकि वो मैनेजर जो है वो सुन रहा है, वो नोट कर रहा है। ठीक है, यही है पॉजिटिविटी को होल्ड करते रहना, उस एनर्जी को होल्ड करते रहना। जी मैम। जी। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि
अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसे की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। सालों से पहले जब मैंने ये बुक स्टार्ट की थी तभी कहा था कि 2000 3000 सालों से मतलब बहुत सालों से पहले ये चीज थी, लेकिन हमसे बाद में छुपा दी गई। अब कुछ सालों से सोशल मीडिया कह लीजिए या फिर ऐसे कुछ महान लोग हैं जो इस चीज को बाहर लेकर आए। रोंडा है, रोंडा के बाद जो भी इस जैसे इंडिया में अभी ये जो बुक है, वह एक बहुत बड़े जो बिजनेस कोच है, वह उन्होंने सिर्फ बताना स्टार्ट की। और एक फाउंडेशन है, उन लोगों ने ये इसको जो है सबके सामने लाया और इसको जूम के बाद, कोरोना के बाद सबके सामने सबके साथ शेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, इससे लाखों लोगों ने अपनी जो ब्रेकडाउन थे वो सही किए और अपने सपने अचीव किए। अब हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ पर करते हैं, हमको ऐसा लगता है मेरा मेन फोकस उस सपने पे है कि मेरा घर नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, अभी तक मेरा वो सपना अचीव नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ हमारे जो पीछे इतने छोटे मोटे मैजिक होते रहते हैं। मान लीजिए हमारा किसी से कोई ब्रेकडाउन था, उसने अच्छे से बात कर ली हमसे, हमको उस वहां से मैसेज आ गया। कोई हमारी छोटी फाइल कहीं जो है गवर्नमेंट ऑफिस में अटकी पड़ी थी, वो जो है हो गई, क्लियर हो गई, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, वो हमारा एक ग्रेटिट्यूड हुआ। हमें कोई जो पुराना डेड स्टॉक था वह निकल नहीं रहा था, वह निकल गया, ये छोटा मोटा मैजिक है। तो जब आप सपनों का जो पेड़ है, मतलब जो बीज है ना, वो डालोगे ना, तो वही सपना नहीं वो पूरा होगा आपका। जैसे कि आप कोई पौधा बोते हो तो जो फल होते हैं, क्या एक पेड़ पे एक ही फल आता है? नहीं, एक पेड़ पे बहुत सारे फल आते हैं। उसी तरह सपनों वाली इस दुनिया में भी आपके छोटे मोटे चलते फिरते बहुत अच्छे अच्छे मैजिक्स होंगे। आपके घर वाले जो नियर डियर वन है, उनका जो एक एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो सॉफ्ट होगा, वो सॉरी बोलना चालू करेंगे, बच्चे आपकी बात मानने लग जाएंगे। यह भी छोटे मोटे हमारे डेली जीवन के हमारे सपने ही होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, है ना। अब जैसे इसमें एक चीज और बताई गई है कि हमको कौन कौन सी चीजें जो कि हमको धन रूपी मिल रही है। एक तो पहले जो हमने डिस्कस किया, उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपके फैमिली वालों में से किसी ने आपकी आने जाने की टिकट करवा दी क्योंकि आप साथ में ट्रिप करने जा रहे हैं, तो आपका पैसा तो बचा ना। तो वहां पर आपको जो है ग्रेटिट्यूड करना है। मान लीजिए आपको किसी नियर डियर वंस ने एक टाइम का खाना भेज दीजिए कि उन्होंने कुछ अच्छी डिश बनाई थी और आपको भेज दी, आपको उस टाइम का खाना नहीं बनाना पड़ा। तो यह भी क्या है, धन की बचत है, आपके समय की बचत है। आप काम उस दिन आपको नहीं करना पड़ा, तो वहां आपको ग्रेटिट्यूड करना है। कोई आपके घर पे आया, आपके लिए साड़ी सूट कुछ भी गिफ्ट लेके आया, आपके बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आया, कोई आपके बच्चों के लिए बॉटल बैग ये वो कुछ भी गिफ्ट लेके आया, तो वहां पर भी आपका पैसा बचता है ना। तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप इसके पीछे जाके देखेंगे तो ये धन की बचत कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों को जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आप और धन आकर्षित करते जाएंगे। आपने देखा, जब आप आगे, हम लोग आपसे बहुत सारी, अभी तो खजाना बाकी है, आपसे बहुत सारी शेयरिंग्स करेंगे, लेकिन आपको उस लेवल पे लाने के बाद, इसीलिए हमने कल जो है 3 से 4 की क्लास रखी थी कि आपको ये लैंग्वेज वगैरह लिखना आ जाए। तो एक किसका बता रही थी मैं, हाँ, जिन लोगों ने मैजिक बुक की है उन लोगों के जो है पहले से फाइनेंशियली कंडीशन बहुत इंप्रूव हुई है। उन लोगों ने आके शेयरिंग की है, ऐसी हजारों शेयरिंग्स की रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन मैं वो आपसे धीरे धीरे शेयर करूंगी। जब आप इस बुक के लास्ट पड़ाव पर आ जाएंगे ना, तब मैं वो रिकॉर्डिंग्स आपसे शेयर करूंगी और हम आगे एडवांस ग्रुप्स में भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत खजाना अभी पीछे पड़ा है। तो उन लोगों ने न सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन अपनी बहुत इंप्रूव की, अपने सपने पूरे किए, ब्रेकडाउन्स जो उनके रिलेशनशिप में थे वह उन्होंने बहुत सॉर्ट आउट कर ली, कईयों के डिवोर्स रुक गए, कई लोगों ने अपनी जो घुटनों के ऑपरेशन होने वाले थे या फिर किसी गंभीर बीमारी का उनका ऑपरेशन होने वाला था, उन्होंने होल्ड करवाया और लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखते गए लिखते गए। आज आप रेखा मैम को देख लीजिए, ये पूरे दिन में 4 घंटे लिखती हैं। आप पूछिए इनसे, सुबह 12 से 2 लिखती हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लिखती है, रात को फिर 1 घंटा लिखती है। आप सिर्फ मॉर्निंग के ग्रेटिट्यूड नहीं लिखे जा रहे हैं। और अभी तो कई लोगों को तो मैजिक रॉक नहीं मिला है,
कई लोगों ने मुझसे शेयर किया कि हमको तो मैजिक रॉक मिला ही नहीं। अरे आपने ये फील करना था, वही मैजिक लगा देते आप, वही आपकी मैजिक पावर लगा देते कि मुझे मैजिक रॉक मिल चुका है, मैं रोज मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको देखना दूसरे दिन ही मैजिक रॉक मिलता है ना। आप किसी से बात तो करते, कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश तो करते। तो कई लोगों की ऐसे ऐसे शेयरिंग्स हैं जो कि आगे आपसे शेयर होंगी। तो धन की छोटी से छोटी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। आपका रूटीन वहां से चेंज करो, आप धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते जाओगे। बड़ी चीजों के लिए वेट मत करो कि मेरे को तो iPhone 17 नहीं मिला है अभी तक, अरे मुझे तो कार लिखी थी अभी कार अचीव नहीं करी है। नहीं, पहले छोटी छोटी चीजें जो मिल रही है उसको थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। जी मैम। जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगह यहाँ पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। देखिए यहाँ रोंडा बता रही हैं, ये टॉपिक से पहले इसमें आप ऊपर आपने पढ़ा कि जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, उस व्यक्ति की तो किस्मत बहुत अच्छी है। एक्चुअली जाने अनजाने जिन लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हुआ होता है ना, उनके घर में कोई ना कोई तो ऐसा है जो बहुत ग्रेटिट्यूड करता होगा। जैसे मैं मेरी मदर का बताती हूँ, मेरी मदर ऑलवेज ग्रेटिट्यूड्स में रहती थी, ऑलवेज। और सच में उनके कभी कोई काम रुके नहीं, हमेशा उनके सारे काम बनते थे। जबकि उनको तो ये साइंस पता नहीं था, अगर ये साइंस पता होता तो उस टाइम के लोग भी जो है बहुत लग के प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें एक चीज और भी बताई गई, जब आपकी प्रसन्नता ग्रेटिट्यूड में ऐड हो जाती है, एक तो प्रसन्नता आती कैसे, नकली स्माइल करना चालू कर दो, असली होती जाएगी वो। तो वहां फीलिंग ये डल गई, तो नकली प्रसन्नता डाल दो तो असली धीरे 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 होती जाएगी। तो जब आपकी प्रसन्नता उसमें ऐड हो जाती है, तो आपके काम ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको परिणाम खुद ब खुद देखने मिल जाते हैं। अब रोंडा बताती है जब वो बहुत सालों पहले जब अमेरिका में आई थी, तब उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है। तो एक जो उनका फ्रेंड था, उन्होंने जब उनको आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, तो एक फ्रेंड उनका था, वह कहीं जा रहा था। अमेरिका में गाड़ी होना ही बहुत बड़ी बात है। वह व्यक्ति उनको अपनी गाड़ी ड्राइवर समेत विद जो भी पेट्रोल डीजल का जो भी खर्चा था उसके समेत, उसने उसको बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, 1 महीना प्लीज तुम इसको जो है यूज करो। तो आप सोचिए कि यह भी तो ग्रेटिट्यूड की स्थिति थी, जहां पर अमेरिका में जहां पर हर चीज इतनी महंगी है और वहां पर सरवाइव करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहां पर उनको गाड़ी ड्राइवर सब फ्री मिला। और कैसे कैसे उनके साथ जो है ब्लेसिंग्स होती गई, उनकी स्थिति बेटर से बेटर होती गई। रोंडा की स्टोरी, रोंडा के साथ ये सब हुआ है। जी मैम। जी। जी। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा है,
तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। देखिए, इसमें एक प्रैक्टिस है जो कि करवाई जाएगी, लेकिन क्या होता है कि हम जब ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, तो हमको फीलिंग इतनी नहीं आती। लेकिन आप सोचिए कि उस पैसे से आप क्या खरीदने वाले हैं। मान लीजिए उस पैसे से आप जो है कार खरीदने वाले हैं। कार कौन सी, कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी है, कौन सा उसका कलर है। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं तो आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है कि मैं कार में आगे बैठी हूँ, मेरा हस्बैंड या मेरे पापा जो है कार ड्राइव कर रहे हैं, या ड्राइवर आप एज्यूम करते हैं कि वो ड्राइव कर रहे हो, मैं पीछे बैठी हूँ या आगे बैठी हूँ, मैं बहुत घूम रही हूँ कार में। तो वहां पे आपकी फीलिंग स्ट्रांग हुई ना। और वहीं आप इस चीज को एज्यूम कीजिए, मुझे 1 लाख रुपए मिला है, अब उस 1 लाख रुपए का करोगे क्या, है ना। तो वो हमको यूनिवर्स को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस है। इस तरह से आपको एक मैजिक जो चेक है, इस तरह से यह आपको प्रिंट मिलेगा। आपको प्रिंट निकलवाना है। हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करके आप फोटोग्राफर के पास जाके प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है। अब उसमें क्या करना है, मान लीजिए कि आपको कुछ भी लेना हो। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, iPhone 17। ठीक है, iPhone 17 हमको लेना है। और iPhone 17 का वो जो भी 256 GB गोल्डन कलर का मान लीजिए हमको लेना है। ठीक है। अब वो कितने का आता है, 1.5 लाख रुपए का आता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर पे आगे आपको इसमें ग्रुप में शेयर करेंगे फोटो। पे लिखा है, पे मैंने लिखा है गीत सखरानी। ठीक है, आपको आपका नाम लिखना है ना। अभी मेरा ये चेक पे अमाउंट कुछ और भरा हुआ है। अब अभी हम आईफोन की बात कर रहे हैं, iPhone 17 की। तो टू द ऑर्डर टू, यहाँ पे वर्ड्स में है ना, नंबर्स एंड वर्ड्स। यहाँ पर आपको आईफोन का जो रेट है 1,50,000 रुपीज ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद ऊपर जो है इस वाले कॉलम में, यहाँ पर आपको नंबर्स में आपको अमाउंट भरना है। ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर किसका किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा शायद अच्छे से। यहाँ पर द यूनिवर्स का सिग्नेचर किया हुआ है। ठीक है। और अब इसके पीछे, इस चेक के पीछे आपको क्या लिखना है कि इस 1.5 लाख रुपए से आप क्या खरीदने वाले हो, बिल्कुल क्लियर लिखना है कि थैंक यू, मेरा गोल्डन कलर का iPhone 17। उसमें जो भी आप पता कर लीजिएगा उसका एक्यूरेट नाम, उसकी कितनी जीबी वाला आपको चाहिए। मैं एक आईफोन का एग्जांपल ले रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा हर कोई अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सपना लेना जो कि छोटा हो। मतलब कि अभी आप छोटे से शुरुआत कीजिए। डायरेक्ट ही मुझे 2 करोड़ रुपए का घर चाहिए, ऐसे नहीं, है ना। तो आप छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। तो iPhone 17, थैंक यू, मेरा iPhone 17 गोल्डन कलर का 256 GB का मैं इस चेक से मुझे मिल चुका है। ठीक है। तो ये आपको ऐसा चेक बनाना है। आपने जो आपके सपने लिखे हैं वह तो उस जगह पर है ही सही। कोई पर्टिकुलर चीज जो सपने में आपने लिखी है या आप कोई दूसरी कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आज आपको ये चेक बनाना है। इसका प्रिंट हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। आपको कल वो प्रिंट निकलवाना है और ये चेक आपको बनाना है। मैं साइट का नाम भी भेज दूंगी, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, www.thesecret.tv/magic check। ठीक है। तो यह भी एक साइट का नाम है जहां से आप उसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट आपको ग्रुप में भेज देंगे। जी मैम, पढ़िए। जी, आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको सीक्रेट वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ ये है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उससे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें, उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। ये वही शायद वापस चीज आ रही है विजुलाइज करने की। सबसे पहले तो मान लीजिए आज आपने किसी भी चीज के लिए चेक बनाया है, कल आप बनाएंगे। ठीक है। और हो सकता है किसी की 2 दिन में ही पूरी हो जाए, हो सकता है किसी की 2 महीने, हो सकता है किसी का 1 महीना, कितना भी टाइम लगे वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है।
अब मान लीजिए आपकी वो चीज मिल गई, आपको पूरी हो गई, तो फिर आप उसी ग्रुप पे जाके वापस से कोई दूसरा चेक का प्रिंट निकलवा सकते हैं। या तो मैं कहूंगी कि कल आप जब जाएं प्रिंट निकलवाने तो दो तीन चेक्स के इकट्ठे निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं श्योर हूं अगर आपकी प्रैक्टिस में दम है तो आपका चेक जरूर क्लियर होगा उस चीज के लिए। तो आप दो तीन इकट्ठे निकलवा लीजिएगा, है ना। तो फिर एक जब चेक पूरा हो जाएगा तब आपको दूसरी कोई चीज जो आपका सपना है उसके लिए आप भले उससे थोड़ा बड़ा अमाउंट वाला जो भी चीज आप लेना चाहते हैं उसका लिख सकते हैं। जी मैम। हाँ जी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या आप बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। मैंने अभी आईफोन का एग्जांपल दिया। हो सकता है किसी को अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की कोई फीस पे करनी, उसका भी आप चेक बना सकते हैं। हो सकता है किसी को किसी ट्रिप पे जाना हो, अभी विंटर वैकेशंस लगने वाले हैं, उस ट्रिप का पूरा जो खर्चा आना है, कहाँ पर आपको जाना है, वो आप पीछे डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा और उसका अमाउंट जो है आप भर लीजिएगा चेक में, वो भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी को लैपटॉप लेना हो, किसी को टैब लेना हो, किसी को कोई टू व्हीलर लेनी हो। तो इस तरह से आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से छोटा शुरू करना, है ना। हो सकता है किसी को बहुत कोई ब्रांडेड शू लेना हो, है ना, उसके लिए अमाउंट चाहिए। हो सकता है किसी को कोई बहुत ब्रांड की कोई ड्रेस लेनी हो, उसके लिए अमाउंट चाहिए। इसके लिए एक लड़की थी, वो मैजिक बुक से रिलेटेड, मतलब मैजिक बुक की प्रैक्टिशनर थी। उसके पास अभी उसकी शादी की कोई डेट वगैरह कोई फिक्स नहीं हुई, कुछ भी नहीं। वह कहीं स्टोर पे गई, कोई मेट्रो सिटी की थी लड़की वो। तो कोई स्टोर पे गई तो आपने तो आपको पता है कि जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं, उनके आउटफिट का तो रेट होता है हाई। तो उसको कोई 10 लाख का लहंगा पसंद आ गया, वेडिंग लहंगा, ठीक है। अब उस लड़की ने, उसके मतलब दिमाग पे छा गया वो लहंगा। अब वो लड़की ने मैजिक चेक बनाया और जो है वो रोज अज्यूम करती गई, विजुलाइज करती गई कि मैं उस, मतलब वो डेली ये विजुलाइज करती कि उस लहंगे में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, दुल्हन का लिबास मेरे ऊपर इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, सब लोग मेरी बहुत तारीफें कर रहे हैं। उसने उसकी लग के प्रैक्टिस की। उसके नाना ने उसको 10 लाख रुपए का चेक दिया और वह ये कहा कि जो तुमको जो भी मतलब शादी में जो भी कुछ खरीदना हो, तुम इस पैसे से खरीदो। वो 10 लाख का ही लहंगा था, वो 10 लाख का लहंगा वो लेके आई। बाकी शादी भी उसकी बहुत अच्छी तरीके से हुई। ये एक मैजिक शेयरिंग है जो कि आज से 2-4 साल पहले किसी ने की थी। तो ऐसा नहीं कि वह पैसे आप ही कमाएंगे, कोई भी दे सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वह चीज भी आपको गिफ्ट मिल सकती है। मान लीजिए अभी हमने आईफोन 17 के लिए लिखा चेक, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पैसे आएंगे तो ही पैसों से जाके खरीद के आओगे। हो सकता है आपका हस्बैंड आपको गिफ्ट कर दे, कोई फैमिली रिलेटिव आपको वो चीज गिफ्ट कर दे, तो मैजिक चेक आपका वहां क्लियर हो गया, है ना। ऐसा मत सोचना कि पैसे ही आएंगे उस पैसे से ही मैं लेके आऊंगा। कोई गिफ्ट भी कर सकता है, कहीं से वो चीज आपको मिल भी सकती है, अमाउंट भी मिल सकता है वो, है ना। जी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकेंगे। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप
जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे हमने जो है आईफोन 17 का एग्जांपल लिया ना, उसको हम विजुलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक के पीछे मैंने लिख लिया कि मुझे आईफोन 17 जो है इतना अमाउंट का है। अमाउंट आगे मैंने भर दिया, गोल्डन कलर का 256 GB, और इस तरह से मुझे चाहिए। अब विजुलाइज कैसे करेंगे? वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा आईफोन 17 256 GB का गोल्डन कलर का मिल चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत सारे इसमें फोटोज सेव हो जा रहे हैं। मम्मी ने भी मुझसे पूछा कि ये तो बहुत सुंदर है, तुमने इसे कैसे अचीव किया? मैंने कहा मम्मी, मैंने इसके लिए चेक बनाया था और उसके लिए डेली विजुलाइज किया था। मैंने इसकी प्रैक्टिस की और मुझे देखो ये मिल गया, ये वाटर प्रूफ है, पता है। मम्मी बोली वाह यार, अब तो अपन ट्रिप पे जाएंगे तो अब तो अपन इससे बहुत सारे फोटोज खींचेंगे। बहुत शानदार है, ये तो दिखने में कितना सुंदर है, और अब तो इसमें बहुत नए नए फीचर्स हैं। इस तरह से आपने जो भी चीज के लिए जो भी चेक बनाया है उसका आपको ऐसे विजुलाइज करें, उसको फील करें हाथ में पकड़कर, तो इससे आपकी फीलिंग और एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। अब आप क्या करें कि जैसे हमने बहुत सारी आपसे चिट्स बनवाई है, जैसे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वह नोट पे जो हम उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, भोजन और पानी का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, है ना। तो आप एक छोटा सा बॉक्स बना दो और उसमें ये चेक और ये सारी चीजें जो है रख लो। तब जब आप एक टाइम प्रैक्टिस करने बैठते हो तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस जो एक साथ भी कर सकते हो। इसके साथ ही आप अपने विजन बोर्ड पे भी ये स्लिप्स लगा लो, ताकि आपको विजन बोर्ड को देख के भी जितना याद आता रहे और ये साथ ही प्रैक्टिस भी होती रहे। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामत गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और ये तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धन राशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। थैंक यू। मैम इसका फोटो भी शेयर कर दो नेक्स्ट पेज का, है ना। देखिए ये इस तरह का चेक रहेगा, है ना। हम आपको ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, आप इसकी कल जो है प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो आपको चेक को जो है हाथ में लेना है, उस पे सबसे पहले तो अमाउंट वगैरह भरना है, किसके लिए कर रहे हैं वो पीछे आप लिख लीजिए उसके, और वही 3 बार थैंक यू भी लिखिएगा आप। उसके बाद ही आप उस चेक को 2-3 बार हाथ में पकड़कर वो कल्पना करते हैं, जो विजुलाइज करते हैं। उसके बाद उसे ऐसी जगह पे रखिएगा, और आप कहीं पर भी जाएं तो उस चेक को अपने साथ में भी लेके जा सकते हैं। इसमें थोड़ा और एफर्ट डालने के लिए आप एक चीज और भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई चीज देना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने फोन का एग्जांपल लिया, तो आप, जी मैम ये हो गया, आप इसको हटा दीजिए भले। तो आप क्या कीजिए कि उस शोरूम पे जाके आप उस फोन को देखिए, है ना। जैसे आप मॉल में जाते हैं, मॉल में शोरूम्स होते हैं, तो आप उस चीज को देखिए जो आपको चाहिए थी, और वहां पर उसको हाथ लगा के और ऐसे ज्यूम कीजिए फीलिंग से। या फिर कभी भी आप ऐसी, कोई जरूरी नहीं है फोन, कोई और चीज भी हो सकती है, तो आप वहां पर जाइए और ज्यादा से ज्यादा उसको फील कीजिए। ठीक है, जैसे किसी के लिए कोई कार है, तो आप
कार तो कोई भी देखने जा सकता है, तो आप कभी महीने में एक बार या कभी ऐसा जाना हो तो आप वो शोरूम पे जाइए और उसका वो कार देख के आइए जो आपने आपके विजन बोर्ड में लगा रखी है, जो आपको चाहिए, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। आप इसमें तभी मजा आएगा जब इसमें आपको एक्साइटमेंट बहुत होगा। आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है मेरा असाइनमेंट है 1 घंटे का और मुझे करना है और हो गया 1 घंटा। नहीं, आंखें बंद करो, उसको विजुअलाइज करो, है ना। तो उसको जितना एक्साइटमेंट से विजुअलाइज करोगे वो उतना इफेक्ट ज्यादा देगा। सबने पॉलियाना मूवी देखी है ना, उसमें जैसे वो 24 आवर्स हर चीज में आई एम ग्लैड, तो वो चीज भी अपने अंदर ले आना। आई एम ग्लैड, आई एम, सुबह सुबह हाथ पे लिख लो आई एम ग्लैड। ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, माना कि इसमें थोड़ा हमको टाइम देना पड़ता है, बट ये चीजें जो है छोटी छोटी ट्रिक्स टेक्निक्स हम लोग तो अभी तक सीख रहे हैं, तो ये बहुत काम की है। जी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है चेक्स के, चेक से रिलेटेड, या किसी का कोई अभी तक के 17th चैप्टर तक कुछ पूछना था, कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, कोई ऐसा कोई शेयर करना चाहता है कि अभी तक उसमें क्या बदलाव आया है, उसकी फीलिंग कहाँ से कैसे चेंज हुई है, कोई ऐसा कोई है जिसको कोई ऐसा कुछ शेयर करना हो। चलिए ठीक है, तो मैं ग्रुप पे आपको इसकी कॉपी भेज देती हूँ, आप लोग कल ही इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और पहला भी कोई भी आपका जो ड्रीम है जिससे आप कुछ खरीदना चाहते हैं उससे आप इसकी शुरुआत कीजिएगा, और देखिएगा एक नहीं 2-3 कॉपीज निकलवा के लाइएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।